आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड में ओबीसी और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण की पूर्व निर्धारित सीमा नहीं बढ़ेगी। राज्यपाल सीपी कृष्णन ने झारखंड में ओबीसी सहित अन्य श्रेणियों के आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक को राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। विदित हो कि अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे को 14% से बढ़ाकर 27% और अनुसूचित जाति के कोटे को 26% से बढ़ाकर 28% और अनुसूचित जाति को 10% से बढ़ाकर 12% करने का प्रयास करता है। इस पर वर्तमान राज्य सरकार के समर्थित दल कांग्रेस का मानना है कि यह विधेयक लौटाया जाना इस बात का घातक है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के लिए केवल छलावा का काम कर रही है। राज्य में 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, ऐसा भाजपा नहीं चाहती है। इस कारण संवैधानिक पद के माध्यम से इस विधेयक को वापस करवाती है। ओबीसी वर्ग को सिर्फ और सिर्फ भाजपा अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। देखिए, ओबीसी आरक्षण विधेयक महामहिम का वापस करना इस बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम पर तो छाती पीटती है, लेकिन जब ओबीसी को कुछ देने की बारी आती है तो वो पिछले दरवाजे से उसका विरोध करती है। और यही कारण है कि लगातार इस प्रदेश में हर विधेयक को लौटा दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती है कि इस राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू हो। इसलिए वो खुल करके सामने विरोध नहीं कर सकती, तो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा, माननीय राज्यपाल के द्वारा उसका विरोध करवा करके उस विधेयक को वापस कर देती है। भाजपा का चाल और चरित्र बिल्कुल अब उजागर हो चुका है। चाहे हम मॉब लिंचिंग की बात कर लें, विधेयक की बात कर लें, या ओबीसी आरक्षण विधेयक की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह चाल और चरित्र अपना प्रदर्शित कर चुकी है कि ओबीसी के नाम पर इसकी क्या रणनीति है, कैसे ये सिर्फ ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है और कुछ देने की जब बारी आती है तो उसका पिछले दरवाजे से विरोध करवा देती है। वहीं प्रदेश की विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि राज्यपाल के द्वारा आरक्षण विधेयक बिल वापस किया जाना भारत के अटॉर्नी जनरल के सलाह के बाद विधि सम्मत सम्यक विचार के लिए ऐसा किया गया है। राज्य सरकार अपने विधि विभाग एडवोकेट जनरल के सलाह को अनसुनी करके राज्य सरकार जिद पर अड़ी रहेगी तो हर विधेयक का यही हश्र होने जा रहा है। राज्य सरकार को ठंडे दिमाग से यह सोचना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसका अनुपालन नहीं किए जाने पर निश्चित रूप से विधेयक पारित नहीं किए जा सकते। नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उत्पाद नीति का असर क्या हुआ पूरे राज्य की जनता देख रही है। उसके बाद अभी आरक्षण संशोधन विधेयक जो राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया था विधानसभा के सत्र से पारित करा के, उसको भी राज्यपाल महोदय ने अटॉर्नी जनरल जो भारत के हैं उनकी सलाह के बाद राज्य सरकार को वापस कर दिया है कि इस पर विधि सम्मत सम्यक विचार किया जाए, उसके पश्चात ही कुछ किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी हड़बड़ी में है। सिर्फ लोक लुभावन नारों के माध्यम से या फिर वैसे अपने कृत्य के माध्यम से लोगों को अपने पास बुलाना चाहती है, लेकिन जब कोई विधेयक मुकाम हासिल नहीं कर पाता है तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्य का विकास नहीं चाहती, वो औरंगा डाल रही है, अमुक आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन सरकार को यह देखने की आवश्यकता है कि उनका विधि विभाग जो उनको राय देता है, जो एडवोकेट जनरल राय देते हैं, अगर उसकी अनसुनी करके राज्य सरकार जिद पे अड़ी रहेगी तो हर विधेयक का यही हश्र होने जा रहा है। राज्य सरकार को एक बार ठंडे दिमाग से यह सोचने की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है आरक्षण संशोधन विधेयक जो उन लोगों ने ओबीसी को 27%, उसके अलावा SC/ST को आरक्षण में भी 2% की वृद्धि के साथ भेजा था, तो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से वो विधेयक पारित नहीं किए जा सकते। अब सरकार को यह सोचना है कि अपनी जिद पे अड़ा रहना है या फिर लोगों के हित के लिए कुछ करना भी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।